अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज ऑफिशियल। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कला दड़ावर के बारे में। कला दड़ावर पाकिस्तान में बहावलपुर के करीब एक कला है। इब्तिदा में कला दड़ावर बतौर राजपूत कला 9वीं सदी ईस्वी में तामीर हुआ। ये कला जट भट्टी राजपूत कबीले की तारीखी अजमतों का अमीन है। तारीख दानों के मुताबिक जैसलमेर और मौजूदा बहावलपुर रियासत के कदीम जट भट्टी राजपूत हाकम रावल देवराज भट्टी ने 800 ईस्वी में इसकी तामीर करवाई। इस दौर में इस राजा को राजा डेवा भट्टी भी कहा जाता था। कला डेर और बहावलपुर से 100 किलोमीटर के फासले पर तहसील अहमदपुर शर्की में चोलस्तान सहरा के दरमियान मीलों दूर तक देखा जा सकता है। चोलस्तान में वाक़े इस किला की दीवारें और इसकी साख्त अहद रफ्ता की शान व शौकत के मज़हर हैं और इस खित्ते की माजी की अमीन हैं। तारीख दानों के मुताबिक चूँकि रियासत जैसलमेर और मौजूदा बहावलपुर रियासत के कदीम जट भट्टी राजपूत हाकिम रावल देवराज भट्टी ने 800 ईस्वी में इसकी तामीर करवाई, इसलिए इसका नाम देव रावल किला था, जो बिगड़कर दड़ावर हो गया है। एक और रवायत के मुताबिक श्री किशन जी महाराज, जिनका जन्म चंद्रबंसी कबीले में हुआ और चंद्रबंसी असला और नस्ला जट बिन सिंध बिन हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। एक इंतहाई खुशबख्त और जंगजू राजा भट्टी का जन्म हुआ, जो असलन और नस्लन जट ही था, मगर बाद अज़ाम वसी और रीज़ राजपाट की बदौलत तारीख़ में राजपूत मशहूर हुआ और इस राजा जट भट्टी की नस्ल से यके बाद देगरे कसीरुल तदाद राजे महाराजे हुए, जिनमें से एक राजे का नाम रावल देवराज जट भट्टी भी था, जो वादी हाकड़ा यानी चोलस्तान का अजीमुल शान हुक्मरान होकर गुजरा। इस खत्ते की कदीम ज़ुबान वही थी जिसे आजकल सराइकी का नाम दिया गया है और सराइकी के बहुत से अल्फाज में हर्फ दाल अमूमन हर्फ डाल की सूरत अख्तियार कर लेता है। मसलन दादा से डाडा, दांत से दंड, द्रांति से डराती, देना से डेना, देवा से डेवा वगैरह। लिहाजा राजा देवा भट्टी को राजा डेवा भट्टी भी कहा जाता था। नीज़ यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि लफ्ज़ देवा दरअसल संस्कृत यानी हिंदी के लफ्ज़ देवता का इख्तिसार है और इसकी मज़ीद मुख्तसर सूरत लफ्ज़ यानी देव है। चनाचा राजा देव ने चोलिस्तान वादी हाकड़ा में जो किला तामीर किया था, इस दौर में इसे देव और या डेवा और कहा जाता था और हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी कला, कोट, फोर्ट के हैं। इसी तरह डेवा और से मुराद राजा डेवा भट्टी का किला है, जो बाद किला ड्रावर मशहूर हुआ, जो बाद में राजा डेवा के ख़ानदान से हाकिम बहावलपुर सादिक खान अब्बासी के ख़ानदान की मलकियत बना और आजकल जिसमें बहावलपुर के हुक्मरान अब्बासी ख़ानदान के बुज़ुर्गों के मकबरे या मज़ारात हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह राजा कहरिया राजा कहयार जट भट्टी ने इस दौर में दरियाए ब्यास और सतलुज के संगम पर एक कला तामीर किया था, जिसे इस दौर में कहरा और या राजा कहर जट भट्टी का कला कहा जाता था, जो बाद में कहरोड़ और फिर कहरोड़ पक्का मशहूर हुआ, जिसे राजा लहू और राजा कसू के कले लहू और कसू और बाद लाहौर और कसूर मशहूर हुए। एक और रवायत के मुताबिक ये कला भट्टी ख़ानदान के हुक्मरान राय जज्जा ने 9वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया। कहते हैं कि एक मरतबा राय जज्जा ने अपने भतीजे से इख्तलाफ की वजह से इस किले की तामीर व मरम्मत रुकवा दी थी, जिस पर राय जज्जा की बहन ने इसे समझाया कि भट्टी ख़ानदान और बाटिया एक ही कौम हैं, लिहाजा कला की तामीर जारी रखें। लोक रवायत में इस किले का जिक्र कुछ इस तरह हुआ है कि राय जज्जा साईं तीकों वड्डी भीन समझावे
بٹی تے باٹیاں ہن حقو کوٹ اسارنڈے۔ 1733 میں نواب صادق محمد خان اول نے اس قلعہ کو فتح کیا، اگرچہ 1747 میں جیسلمیر کے راجہ راول سنگھ نے اس قلعہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن 1804 میں نواب مبارک خان نے یہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے یہ بہاولپور کے حکمرانوں کی شاہی رہائش گاہ بنا رہا۔ نوابوں کے مختلف ادوار میں اس قلعے کی وقتاً فوقتاً مرمت اور تزئین و آرائش کی جاتی رہی، لیکن ریاست کا دارالحکومت بہاولپور بننے سے آہستہ آہستہ اس پر بعد میں آنے والے حکمرانوں کی توجہ کم ہوتی گئی، اور اب یہ قلعہ بہت خستہ حالت میں بدلتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قلعہ آج بھی نواب کی ملکیت ہے۔ قلعہ دراوڑ کے ارد گرد کئی آثار قدیمہ کے مقامات ہیں جو وادی سندھ کی تہذیب سے بھی پرانے ہیں، لیکن آج تک یہاں پر کھدائی نہیں ہو سکی۔ قلعہ کے ساتھ واقع تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تہ پیتل کی دھات سے بنائی گئی ہے تاکہ بارش کا پانی صحرا میں جذب نہ ہو سکے۔ قلعہ کے پاس ہی لال قلعہ دہلی کی موتی مسجد کے طرز پر بنائی گئی شاہی مسجد قلعہ کی شان اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ قلعہ میں خفیہ سرنگوں کا ایک جال بھی بچھایا گیا تھا جو جنگ کی صورت میں خفیہ راستے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن اب سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ان سرنگوں کو بند کروا دیا ہے۔ صدر لوک سیوا وارث ملک کے مطابق قلعہ دراوڑ میں دفاتر، قید خانہ، پھانسی گھاٹ، رہائش گاہیں اور پانی کا کنواں جو تالاب سے جڑا ہوا تھا موجود تھے۔ اس قلعے میں نواب صاحب اپنے درباریوں کے ساتھ کھلا دربار منعقد کرتے تھے اور سزاؤں کے احکامات جاری کرتے تھے۔ آج بھی یہ قلعہ نواب خاندان کی ملکیت ہے، یہاں پر 3 چوکیدار بھی انہی کی طرف سے متعین ہیں۔ یہ قلعہ چولستان جیپ ریلی کا اختتامی پوائنٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے کافی ملکی اور غیر ملکی سیاح اس تاریخی مقام کی سیر بھی کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔